हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1F का प्रॉब्लम बनाते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा। एक रेशनल नंबर, दो और तीन और दो से भी ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन देगा। तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं और एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो किस मेथड का यूज करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन एक दिया है कि एक रेशनल नंबर निकालने के लिए पहले सीखते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई दो रेशनल नंबर है, एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। ठीक है, जिसमें एक्स ग्रेटर वाई है, या मान लेते हैं कि एक्स लेस देन वाई है। ठीक है, एक्स का वैल्यू, इसमें से दो रेशनल और जिसमें से एक कोई ना कोई बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो इसके बीच में अगर एक रेशनल निकालने कहेगा तो और रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई, दोनों के बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालने का है तो क्या करना बच्चा, दोनों को जोड़ देना, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ के दो से भागा दे देना, आपका एक रेशनल नंबर निकाल जाएगा। तो एक रेशनल नंबर निकालने का एक मेथड है, इसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, जब मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है ना, मिड वैल्यू भी कह सकते हैं। एक्स और वाई के बीच में मिड वैल्यू कहे निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ के है ना दो से भागा दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है रूल आपका एक रेशनल नंबर निकालने के लिए। और एक से ज़्यादा भी रेशनल नंबर निकालना तो उसका उसको उसको भी इसी मेथड से बनाएंगे। बट अगर दो तीन तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन के बाद अगर ज़्यादा पूछेगा तो उस केस में आपको कैलकुलेशन क्या होगा, वो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा यूज करेंगे मेथड। दूसरा यूज करने के इसलिए कि उसका पहले हम लोग एक डिनोमिनेटर को इक्वल करके और जितना रेशनल नंबर निकालने का है उससे हम लोग कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको निकल जाएगा, वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 1/4 एंड 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो लिख लेना है, सॉल्यूशन करना है। तो लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इजकल टू कितना लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अभी बताया कि एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो 1/3 1/4 प्लस 1/3/2 कर दिया। चलिए अब इसको सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 4 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, 12 हो गया और यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया, बाई 2 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 4 7 7/12/2 हो गया, तो ये 12 नीचे अगर इंटू हो जाएगा तो 7/14 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। एक रेशनल नंबर निकल गया किसके बीच में, 1/4 एंड 1/3। लिख सकते क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड है उसी तरह फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल लिखेंगे आ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इक्वल टू 2 + 3 दोनों का सम कर दिए, सम को 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना होगा 5/2, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2.5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर देखिए, इसमें भी एक रेशनल नंबर निकालने का रहा है, -1/3 और 1/2 के बीच में। तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे आ रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 इक्वल टू, दोनों को जोड़ दीजिए, -1/3 प्लस 1/2 कर दीजिए, अब बाई में 2 कर लीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा तो देखिए 3 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो -2 हो गया और +3 हो गया और बाई में 2 है इस तरह का। अब यहाँ से देखिए 3 में से 2 घट गया तो 1 आया, तो 1/6 और 2 नीचे ही है तो 1/12 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2, दो रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। पहले गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर भी -3 एंड -2। देखिए -3 और -2 दिया हुआ है, इसके बीच में आपको 2 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए एक रेशनल नंबर निकलेगा कैसे, और रेशनल नंबर दोनों के बीच में बिटवीन -3 एंड -2 इजकल टू -3
दोनों को जोड़ दीजिए बाई टू, दैट इज ए माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, तो -5/2 आ गया। ठीक है, एक रेशनल नंबर आ गया, दैट इज ए, देखिए -3 और -2 के बीच में एक रेशनल नंबर -5/2 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों में -3 और एक -5/2 लेंगे, है ना, एक -3 और एक -5/2 ले लेंगे तो एक और निकल जाएगा। तो फिर लिखेंगे अरेशनल नंबर, या तो ऐसे भी लिख सकते थे, -2 और -5/2 भी ले सकते थे। तो रेशनल नंबर बिटवीन, अब लिख लीजिए बिटवीन -3 एंड जो आया है वैल्यू -5/2 इक्वल टू, उसी तरह रूल लगाएंगे -3 प्लस -5/2, ठीक है, बाई 2। सोल्व किया जाए तो नीचे 1 समझना है, 1 और 2 का एलसीएम 2 और दोनों नेगेटिव में आ जाएगा तो -6 और -5 हो गया और बाई 2 हो गया। तो फाइनल देखिए 6 और 5 -11 और नीचे में 2 2 जा 4 हो गया। देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो हमने दो रेशनल निकाल दिया, हेंस लिखेंगे हेंस टू रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 आर, क्या क्या हो गया, एक हो गया -5/2 एंड कितना लिखेंगे -11/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 3 रेशनल नंबर निकालने कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले गिवन नंबर लिख लेते हैं। नंबर्स भी कौन कौन है, नंबर्स भी है बच्चों आपको 5 नंबर में आपका नंबर है 4 और 5, 4 और 5 कितना है, 4 और 5। ठीक है, चलिए तो एक रेशनल में और रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में निकाल लेते हैं, 4 एंड 5 के बीच में। तो नॉर्मल 4 + 5/2 कट के कितना हो गया 9/2, या इसको 2.5 लिख सकते हैं। ठीक, अभी 4.5 हो गया। अब फिर निकालेंगे रेशनल नंबर बिटवीन, देखिए 4 एंड जो आया है ना 4.5 उसके बीच में निकाल देते हैं। देखिए ये 4.5 आया है, यहाँ 4 है और 5 है, इस दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में एक आया, अब ये दोनों के बीच में निकल ये निकलेगा और एक और निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 एंड 4.5 के बीच में 4 + 4.5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5/2, इसको काटिएगा डेसिमल करके तो कितना हो जाएगा 17/4, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए फिर निकालिए रेशनल नंबर बिटवीन, अब निकालेंगे किसके बीच में 4.5 एंड 5 के बीच में, तो कितना हो गया 4.5 + 5/2 करेंगे तो 9.5/2 हो गया। इसको डेसिमल हटाएंगे तो 0, तो 95/20 कट गया 1, ठीक है 9, 19 जा 95 और 4 टाइम में तो 90/4 आ गया। ठीक है, तो हेंस 3 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 रेशनल नंबर आर, एक कितना निकला 9/2, दूसरा कितना निकला 17/4 और तीसरा हो गया 90/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो 3 रेशनल नंबर निकालना हो तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक और रूल होता है सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड में ये है, अगर एक से ज़्यादा निकालने के लिए कहे तो एक और रूल है आपका सेकंड मेथड में कि सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है, जैसे 4 है तो 4 को 4/1, मतलब दोनों को लाइक फ्रैक्शन कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर इक्वल कर देना है कि 4 है तो 4/1। और देखिए 3 रेशनल नंबर निकालना है तो आपको कितना है, ऊपर से 4/1 लिख दीजिए और 5 को क्या लिख सकते हैं 5/1। तो देखिए आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो 1 × 4 दैट इज 16/4 और 4 से यहाँ पर कर दीजिए इंटू, तो कितना हो जाएगा देखिए 20/4 हो गया। समझ गए, अब देखिए 16/4 और 20/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर लिख लीजिए, हेंस 3 रेशनल नंबर आर 70/4
80/4 और 90/4। देखिए इसमें भी आपका वही आंसर आया, जो इसमें आया इसमें भी वही आंसर आया है कि नहीं। ये भी मेथड होता है, तो इस मेथड से आपको बहुत सारा नंबर, रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। इसी के रूल का हम यूज करके करेंगे। गिवन नंबर क्या है, 2/3 एंड 3/4 है। देखिए 2/3 एंड 3/4 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैंने बोला कि इसको लाइक करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो 2/3 नीचे में 4 से गुना करना, ऊपर 4 करना, तो कितना 8/12 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3/4 है, तो 3/4 तो नीचे 3 से गुना करिए, तो ऊपर भी 3 से करिए, तो 9/12। देखिए अब 8/12 9/12 दोनों कंटिन्यू नंबर हो गया। और आपको निकालना है 3 रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें भी 6 नंबर में भी क्वेश्चन में आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो आपको अब फिर से 4 से ऊपर नीचे गुना कर देना है दोनों में। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 32/48 और यहाँ पर हो गया 36/48। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस 3 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, हेंस 3 रेशनल नंबर बिटवीन कितना 2/3 एंड 3/4 आर। लिख दीजिए कौन कौन, देखिए 32 और 36 के बीच में क्या लिखोगे, 33/48, 34/48, 35/48। देखिए आपका आंसर आया कि नहीं, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका उसी तरह निकालना है, फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। 10 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो 10 रेशनल कैसे निकलेगा, तो देखते हैं किसके बीच में लिया। गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर सार कौन कौन है, देखिए नंबर सार आपका है -3/4 एंड 5/6। देखिए है ना दिया हुआ। तो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो कैसे करिएगा, तो देखिए यहाँ 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। तो 12 करने के लिए इसमें 3 से इंटू कर देना है। तो -3/4 इंटू 3 कर देंगे, तो ऊपर भी 3 कर दीजिएगा, तो -9 कितना इक्विवेलेंट नंबर बन गया, -9/12 हो गया। और दूसरा हो गया ये कितना, देखिए एक और हो गया, ये 5/6 है। तो इसमें कितना 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो 10/12। अब देखिए दोनों में 12 हो गया, और इसके बीच में -9 है और 10 है। ऑलरेडी इसके बीच में ऑलरेडी क्या हो गया, बहुत सारा रेशनल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। जब इक्वल डिनोमिनेटर करने के बाद ही क्या हो गया, बहुत सारा रेशनल नंबर इसके बीच में आ गया। तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ से लिख देंगे एन से कितना निकालना है, 10 रेशनल नंबर बिटवीन क्या लिख देंगे, -3/4 एंड 5/6। देखिए एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव है, तो ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद ही आपको बहुत सारा रेशनल नंबर निकल जाएगा। इसके बीच में लिखिए -3 है तो कितना हो जाएगा, -2/4, -1/4, 1/4, 2/4, सॉरी ये नंबर हो गया, -9 और 12 हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो सॉरी गलती हो गया। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, -8/12, -7/12, -6/12, -5/12। ऐसे करके आपको 10 को लिख लेना है। -4/12, -3/12, -2/12, -1/12 के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पॉजिटिव में भी लिख लीजिए 1/12, 2/12। इस तरह के बहुत सारे आप लिख सकते हैं। आप पॉजिटिव वाला को भी लिख सकते थे, नेगेटिव वाला को भी। टोटल आपको 10 को हमने लिख लिया रेशनल नंबर। इस तरह के हमने आसानी से निकल गया जब डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया। तो 7 हो गया। और लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, कह रहा है कि फाइंड 12 रेशनल नंबर बिटवीन -1 और 2 के बीच में निकालना है 12 रेशनल नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में गिवन है, गिवन रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो गिवन रेशनल नंबर भी दिया हुआ है -3, और दूसरा दिया हुआ है सॉरी -1 दिया हुआ है, और 2 दिया हुआ है। -1 और 2 दिया हुआ है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। चलो देखो, तो -1 को -1/1 लिखोगे। ठीक है,
अब इसमें से क्या निकालना है आपको, देखिए यहाँ पे 12 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए 12 एक 13 से इंटू कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का -1/1 हो गया। और देखिए 2 को कैसे लिखेंगे, 2/1, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। तो इस तरह हम यहाँ से 13 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन 13 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम से भी गुना कर सकते हैं। मान लीजिए 10 से हमने गुना कर लिया ऊपर नीचे, तो -1 × 10/1 × 10। कम से भी गुना कर सकते हैं जब नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो, लेकिन लगातार नंबर रहेगा तो आपको ज़्यादा से गुना करना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो 2 × 10/1 × 10, तो कितना हो गया, -10/10, और ये होगा 20/10 हो गया। अब देखिए इसके बीच में आपको 12 रेशनल नंबर लिख लेना है, hence 12 rational number between -1 and 2। -1 और 2 के बीच 12 लिख दीजिए। तो देखिए -10/10 है, तो माइनस क्या हो गया, -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, 1 2 3 4 5। पॉजिटिव में भी लिख सकते हो, पॉजिटिव में फिर 20 तक अगला है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से 10/10, 11/10, है ना, 12/10, 13/10, कोई लिख लेना है। इसके बीच में बहुत सारा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लिखिए 14/10, 15/10, 16/10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह के हमने लिख लिया 12 रेशनल नंबर। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1G बनाएंगे, और हमारे चैनल पे इसी तरह कंटिन्यूअस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।